Hello, good evening. Welcome back to Legal Edge. I am Shanawaz Rain, and today's session is a very different one where uh, beyond that 3 year LLB, 5 year LLB, I am going to talk about the best five law schools from where you can target your 3 year LLB graduation degree. So last तक बने रहिएगा. I'll be covering each and every college. Will be sharing important highlights about the college. And last में आपको समझ में आ जाएगा कि अगर you are planning to go for 3 year LB, ये वो 5 institutions हैं जो आपकी top priority में होने चाहिए. But to start with the basics, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को आज भी शायद 3 year LB के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है. एंड इफ यू आर समवन जो जो शायद सोच रहा है कि मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ बट मेरा बहुत पहले मन था कि मैं लॉ में जाऊं, आगे अपना करियर परस्यू करूं, या यू आर फीलिंग स्टक इन योर करंट फील्ड ऑफ एजुकेशन और करियर, दिस इज समथिंग वेयर यू कैन एक्सपेरिमेंट. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज 3 year LLB? 3 LB एक प्रोफेशनल डिग्री है. इसके थ्रू आप लॉ में अपनी जर्नी, लॉ में अपना करियर स्टार्ट करते हैं. इट्स प्रॉपर 3 year रेगुलर प्रोग्राम. इसके लिए आपको कॉलेज जाना होता है, वैसे ही पढ़ाई करनी होती है जैसे आपने अपने ग्रेजुएशन में करा है. लेट मी स्विच ऑन द पेन फर्स्ट ताकि मैं मेन चीजों को हाईलाइट करता हुआ चलो. सो इट्स अ प्रोफेशनल लॉ डिग्री. प्रायर टू 1987 इंडिया में सिर्फ 3 year लॉ ही अकेला ऐसा रास्ता हुआ करता था जिसके थ्रू यू कैन गो फॉर लिटिगेशन और यू कैन गो फॉर अ लॉ करियर. बट आफ्टर 1987 1985 आई गेस, जब एनएलयू स्टैब्लिश हुए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुए, तब स्टार्ट हुआ 5 year लॉ का कल्चर in the country. But this degree is for you if you are already a graduate. Now the good thing with this degree is doesn't matter आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, या आप किस स्ट्रीम से ग्रेजुएटेड है. अगर आप ग्रेजुएट हैं, डिसेंट परसेंटेज है, अफिलिएट कॉलेज है, प्रॉपर रिकग्नाइज कॉलेज, आपने प्रॉपर एजुकेशन कंप्लीट किया है, डजेंट मैटर्स कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कोई प्रॉपर लॉ का बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है. द ओनली थिंग विच यू नीड इज अ गुड लॉ स्कूल. तो जितने भी प्रेस्टिजियस 3 year कॉलेजेस हैं वो अ, अपने एंट्रेंस एग्जाम्स करवाते हैं और उन्हीं एंट्रेंस एग्जाम्स के साथ उन टॉप 5 लॉ स्कूल्स के बारे में मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूँ. कुछ स्टूडेंट्स कई बार हमसे पूछते हैं कि शुड आई गो फॉर अ 3 year LB और शुड आई गो फॉर अ 5 year LB. क्विकली उनको मैं बता दूं. सो 5 year लॉ जो होता है, इट इज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन 11th 12th और दे आर जस्ट क्लियरिंग their 12th, and you can write this paper or you can start this journey right after your 12th class. So अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी आप 11th या 12th में हैं, then go for a 5 year law path. But if you're graduated किसी भी डिग्री से and then you want to go for law, then आपके पास अब सिर्फ 3 year LB का रास्ता ही बचता है. Although there is no age difference in 5 year also, but ज्यादा कॉमन सेंसिकल, ज्यादा नेचुरल वे होगा कि आप 3 year LB के थ्रू ही अपना कोर्स कंप्लीट करें. अब करना क्या है 3 year LB में, और क्यों 3 year LB आपके लिए एक स्मार्ट चॉइस अभी भी हो सकता है. नाउ इन द फील्ड ऑफ एमबीए, इन द एज ऑफ एमबीए, जहां पे बहुत सारे लोग एमबीए के लिए भाग रहे थे, एक टाइम पे आपने देखा होगा वेव आई थी पूरी पूरी, काफी हद तक वो सेटल डाउन भी हो चुका है. वी हैव सीन अ वेरी गुड, वेरी डिसेंट ग्रोथ इन द मार्केट्स ऑफ 3 year LLB ऑल्सो. चाहे वो गुड कॉलेजेस का लॉन्च करना हो जाए, इस प्रोग्राम का बेटर प्लेसमेंट्स हो जाए, बेटर अपॉर्चुनिटीज हो जाए, आज ये स्ट्रीम आपको वो सारी चीजें ऑफर कर रही है. चलिए जानते हैं. तो फर्स्ट, इट इज अ प्रोफेशनल डिग्री. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोफेशनल डिग्री एंड अनप्रोफेशनल डिग्री? एमबीए इज नॉट अ प्रोफेशनल डिग्री. आप वहां पर जाके खुद की कोई प्रैक्टिस स्टैब्लिश नहीं कर सकते. Whereas in 3 year LB, after doing this particular degree and writing that AIB entrance exam, आप प्रॉपर एडवोकेट बन जाते हैं एंड आप अपना खुद का प्रैक्टिस स्टैब्लिश कर सकते हैं आफ्टर प्रॉपर इंटर्नशिप एंड डूइंग प्रॉपर प्रैक्टिस. सो आप अपना खुद का एक लॉ फर्म स्टैब्लिश कर सकते हैं, आप लिटिगेशन में उतर सकते हैं, आप जुडिशरी में जा सकते हैं, और भी आप गवर्नमेंट ऑफिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इट इज वेरी आइडियल फॉर ऑल दोज ग्रेजुएट्स हु आर लुकिंग फॉर अ पावरफुल करियर शिफ्ट. यस, यू हर्ड इट राइट. जैसे कि आप लोग एमबीए को एक सेकेंडरी ऑप्शन देखते हैं, अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर अ जंप इन योर करियर, you should also be looking for 3 year LB as another jump. It is equivalent to a professional degree, it is equivalent to MBA.
अगर आप एक अच्छे कॉलेज से करते हैं तो एमबीए से बेटर प्लेसमेंट्स एंड पैकेजेस ये आपको ऑफर कर सकता है। इट्स परफेक्ट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स ऑल्सो। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी आप ग्रेजुएशन के अपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में है एंड योर एम इज टू गो फॉर इंडियन इंडियन पब्लिक सर्विसेज, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज, सॉरी। सो आप इस पर्टिकुलर जर्नी के थ्रू, 3 ईयर लॉ के थ्रू, आप यूपीएससी में अपना करियर बना सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, बाय लॉज, इसके अराउंड ही आपका पूरा करियर बिल्ड होता है और 3 ईयर लॉ में आपको वही सब पढ़ाया जाता है। Another important point is a very strong placement opportunities which we have seen in the past 3-4 years coming up. जब से NLUs इस particular degree में launch हुए हैं, they have started giving very good placements. अभी हम उसकी भी बात करेंगे top 5 law colleges के अंदर। तो बहुत अच्छे placement options आपको ये offer करता है, and these are the reasons why we are suggesting if you're a graduate and you're looking for a career shift और you're feeling stuck कि अब मुझे यहाँ से और आगे क्या करना चाहिए, आप अपने करंट फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सेल नहीं कर पा रहे हैं, सो डू अ प्रॉपर रिसर्च ऑन 3 ईयर एलएलबी एंड you'll have multiple options open for you. क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है? जैसे कि एमबीए में देयर आर मल्टीपल एग्जामिनेशंस, मल्टीपल कॉलेजेस, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, वैसे ही 3 ईयर एलबी में भी मल्टीपल एग्जामिनेशंस होते हैं। जैसे कि फॉर एनएलएसआईयू बैंगलोर यू हैव टू राइट अ पेपर बाय द नेम एनएलसैट, for NLUO Odisha, you have to write a paper by the name AIEET. For Delhi, DULLB, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वहां से if you want to go for a 3 LLB, you have to write CUTPG. MHCT for महाराष्ट्र कॉलेजेस, सिम्बाइसिस का भी 3 LLB बहुत फैंटास्टिक प्रोग्राम है, उनके लिए आपको you have to write a paper by the name AIAT. एंड इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्स यहाँ पर है जो कि आप बेस्ट लॉ स्कूल्स में जाने के लिए आपको देना होगा, अपेयर करना होगा, सिलेक्ट होना होगा, एंड तब जाके आपको इंडिया के बेस्ट लॉ स्कूल से 3 ईयर लॉ करने का ऑप्शन मिलने वाला है। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर इंटरव्यूज भी करवाते हैं। यस, डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है, यू हैव टू राइट द पेपर, बट देन यू हैव टू आल्सो गो थ्रू द इंटरव्यूज। एंड देयर आर सम इंस्टीट्यूशंस जो शायद आपको सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री के बेसिस पे और इंटरव्यू के बेसिस पे भी डायरेक्टली एडमिशन दे सकते हैं। देयर इज नो स्ट्रक्चर्ड एडमिशन टेस्ट देयर। ऐसे भी कॉलेजेस इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, बट मैक्सिमम कॉलेजेस में हमने देखा है कि एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ द ग्रेजुएशन डिग्री रिक्वायर्ड होता है। मतलब आपको अपने ग्रेजुएशन में एक मिनिमम परसेंटेज, जो कि जनरली 45 to 50% के बीच में होता है, उतना स्कोर करना होगा, जो कि आई एम श्योर आप लोग ने करा ही होगा। अब बात करते हैं starting with the first college of the country for 3 year LB, the best college in our understanding right now, and which is also being verified by multiple ranking systems in the country, चाहे वो NIRF हो, चाहे वो बहुत सारे different platforms की rankings हो, NLSIU, which is the National Law University of Bangalore, has been ranked the #1 law school of the country. And the good thing is today this college is also offering you 3 ईयर LLB प्रोग्राम। अगर आप इस कॉलेज से 3 LLB करना चाहते हैं तो क्या क्या करना होगा, जल्दी से देखते हैं। सो फर्स्ट, दिस इज द #1 कॉलेज ऑफ द कंट्री। वाई? 5 ईयर में ऑलरेडी स्टैब्लिश प्लेयर हैं, इनके आप रैंकिंग्स चेक कर सकते हैं, प्लेसमेंट्स चेक कर सकते हैं, कैंपस के बारे में चेक कर सकते हैं। हर पैरामीटर में ये कॉलेज रैंक 1 आता है। इस कॉलेज में आज की तारीख में 120 सीट्स ऑफर की जा रही हैं, which includes the reservations. Also, if you want to go for 3 LLB from this college, you have to appear for this paper, which is NLSAT, which happens every April. अप्रैल में ये पेपर होता है, लास्ट ईयर अप्रैल में हुआ था। अप्रोक्सीमेट फीस पर एनम एज पर द ऑफिशियल वेबसाइट इज 5,06,000 रुपीज, प्लस माइनस कुछ हो सकता है। हर साल ये फीस थोड़ी सी इंक्रीज भी होती है। 3 ईयर का प्रोग्राम है तो ऑन एन एवरेज 5.5 टाइप या 5.3 टाइप आपका 15.3 के अराउंड आपका खर्चा आना चाहिए। 15-15.5 लाख रुपए की मैं बात कर रहा हूं, इतना आपका एक्सपेंस आएगा। इंडिया #1 लॉ स्कूल, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद गूगल कर सकते हैं, जीपीटी कर सकते हैं, सारा डेटा आपको वहां पे मिल जाएगा ऑलरेडी। वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट इन द टियर लॉ फर्म्स बिकॉज इट्स एस्टैब्लिश कॉलेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, प्लस 5 ईयर लॉ के साथ इनका ऑलरेडी स्टैब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड है। इसीलिए जब इन्होंने 2022 में अपना 3 ईयर एलबी लॉन्च किया और पहला बैच जब इनका पास आउट हुआ है अभी 2025 में, ऑलरेडी द डेटा इज आउट, दे हैव गिवन फैंटास्टिक placements, and that automatically approves them, gives them the rank 1 place in the country. बात करते हैं
सेकेंड कॉलेज की, बट उससे पहले अब अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मुझे एनएल सैट करना है, मुझे भी एनएलएसआईयू से अपना लॉ करना है, तो मैं प्रिपेयर कैसे करूं? सो लीगल एज इज देयर विथ आर एनएल सैट प्रो बैचेस। यहां पर हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे एक्सक्लूसिवली फॉर दिस एग्जामिनेशन, जहां पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, डाउट क्लियरिंग का एक्सेस मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगी एंड व्हाट नॉट। एंड इफ यू वांट टू ट्राई दिस बैच, वी हैव फ्री डेमो क्लासेस अवेलेबल। आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, चेक कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं, सारे लिंक्स अटैच्ड हैं। आप आज ही जाएं, इस बैच की फ्री डेमो क्लासेस अटेंड करें एंड अगर आपको पसंद आता है तो आप अपनी प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सेकेंड कॉलेज की, विच इज फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज इन द कंट्री, जो 3 ईयर एलबी में बहुत ही बड़ा नाम हमेशा से रहा है। एंड आई वुड से अगर एनएलएसआईयू नहीं आया होता तो शायद यही रैंक 1 रहता फॉर 3 ईयर एलएलबी। वाई? बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। सो ये कॉलेज एनएलएसआईयू बैंगलोर से भी पहले का है। 1966 से ये लोग बैचेस अपने रन कर रहे हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग एलिमनाई बेस, नाम ही काफी है। अगेन इसके इनके बारे में आप गूगल कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 2288 सीट्स स्प्रेड इन द 3 सेंटर्स आर बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। डीयू जाना ही जाता है अपने 3 ईयर एलएलबी के लिए, खास तौर से क्योंकि इतना पुराना भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमनाई बेस है इनका, बहुत बड़ा नेटवर्क है। द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज देयर फीस। सो मात्र 15,000 रुपए, 15 से 18,000 रुपए पर ईयर आपका खर्चा आने वाला है। दैट मीन्स आप अंडर 1 लाख अपना 3 ईयर एलएलबी इंडिया के सेकेंड बेस्ट कॉलेज से कर निकल सकते हैं प्लेसमेंट्स के साथ। बट उसके लिए आपको लिखना होगा सीयूईटी नाम का एक एग्जामिनेशन, जिसका पेपर कोड है COQP11। सीयूटी पीजी में अलग अलग पेपर कोड्स होते हैं। इस पेपर कोड से आपको डीयू के एलएलबी सीट्स में एंट्री मिलती है, और ये पेपर होता है एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ मार्च। अलग अलग स्लॉट्स में अलग अलग डेट्स आती हैं। द वेरी huge advantage of DU is the exposure and the access to courts and public service. Now, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी वहीं पे है। दिल्ली को तो माना ही जाता है लॉ की कैपिटल। सो दिल्ली के इस कॉलेज से अगर आप लॉ कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स में जाकर आप अपनी आर्टिकल शिफ्ट कर रहे हैं, इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, सो देन यू कैन इमेजिन विथ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलएमएनआई नेटवर्क, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि आप कितनी जल्दी स्टैब्लिश कर पाएंगे खुद को, कितनी जल्दी लॉन्च कर पाएंगे खुद को, अगर आप इस कॉलेज से अपना लॉ कंप्लीट करते हैं तो। सो दिस इज आवर सेकंड बेस्ट कॉलेज ऑफ द country. Moving on to the third best college of the country, and now these rankings are being done by our team. हमारा इंटरनल रिसर्च है, हो सकता है किसी और रैंकिंग के हिसाब से ये कॉलेज थर्ड हो, फोर्थ हो, दैट डजंट मैटर्स। हमारे हिसाब से हमें लगता है बेस्ड ऑन द एज ऑफ द कॉलेज एंड द फैसिलिटीज एंड इंटर्नशिप एंड द एलुमनाई नेटवर्क्स, हमने ये रैंकिंग्स की हुई हैं। The third best college of the country, according to us, is Government Law College, GLC, Mumbai. Again, one of the very strong reason of putting this college on rank 3 is this. So this is the oldest law school of Asia, right? Asia, not India, I'm saying. So that means ये NLSIU DULLB से भी पुराना है। So ये भी बोलना गलत नहीं होगा कि DULLB और GLC को हम शफल भी कर सकते थे, वो रैंक 2 कॉलेज भी हो सकता था। क्योंकि इतना पुराना है, बहुत बड़े बड़े नाम इस कॉलेज के एलुमनाई रह चुके हैं। अगेन आई वुड से सारा डेटा अगर मैं दे दूंगा तो आप रिसर्च कैसे करेंगे, और एक लॉयर के लिए रिसर्च करना ही तो सबसे बड़ा काम होता है। सो प्लीज इस कॉलेज के एलुमनाई नेटवर्क को जाके जरूर गूगल करिएगा, आपके होश उड़ जाएंगे कि कौन कौन यहां से पढ़कर बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बने हैं इन द फील्ड ऑफ लॉ। जीएलसी आपको एमएचसीटी के थ्रू एडमिशन ऑफर कर रहे हैं। देर आर 300 सीट्स अवेलेबल, बट देन देर इज महाराष्ट्र स्टेट कोटा ऑल्सो देयर इन द कॉलेज। That is the difficult part for other outside Maharashtra state students, उनके लिए थोड़ा सा difficult है। That means उनको अच्छी रैंक लानी होगी MHCT में। This paper happens every year in the month of May. Fees is again something which is very exciting. In the year 2025, 15,000 रुपए की एक साल की पूरी फीस आपको ऑफर की जा रही है एशिया के सबसे पुराने लॉ कॉलेज में। इससे ज्यादा बेटर और आपको क्या चाहिए?
I would not say huge, I would say the largest alumni network of any law school in the country, or I would say in Asia, is this college. So अगर आप यहाँ से पास होने वाले हैं, पढ़ाई करके निकलते हैं, तो शायद हर कोर्ट का सेकंड या थर्ड बंदा जो सक्सेसफुल है बड़े कोर्ट्स में, बड़े सिटीज में, वो आपके कॉलेज के ही सीनियर्स बैठे होंगे, चाहे वो जजेस हों, चाहे वो एडवोकेट्स हों, चाहे वो सीनियर लॉयर्स हों, वो इन्हीं इसी कॉलेज के आपको एलुमनाइज मिलेंगे. Fantastic exposure and access to commercial practice. Now, Mumbai being the cosmopolitan capital of the country, फॉर श्योर मुंबई से अगर आप जीएलसी से अपनी प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ से अपनी पढ़ाई करते हैं, तो आपको कॉर्पोरेट लॉ साइड और कॉर्पोरेट लिटिगेशन साइड ऑप्शंस ज्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू दिल्ली, जहां पर आपको लिटिगेशन जो कि सिविल, क्रिमिनल और वो वाला साइड जो है उस साइड एक्सपोजर ज्यादा देखने को मिलता है. सॉरी. Talking about the fourth college in this list, according to us, is another NLU. So NLUs are national law universities of the country, और NLUs are known for 5 year law. 5 year law में ये equivalent to IITs and IIMs होते हैं, और अब इनमें से कुछ NLUs 3LB भी लेकर आ गए हैं, जिसमें से सेकंड NLU है आफ्टर NLSIU बैंगलोर, NLU ओडिशा. इनकी 5 ईयर में जो रैंक है, तो अगर हम 5 ईयर के कॉलेजेस में जब इसको चेक करते हैं, तो NLU-O को हम अंडर 10 में तो काउंट करते ही करते हैं. दैट मीन्स अगर ये 5 ईयर में अंडर 10, अंडर 5 रैंक में आता है, तो 3 ईयर में भी ये फैंटास्टिक रैंक्स पे फॉर श्योर आना ही चाहिए. चेक करते हैं कॉलेज के बारे में. इस कॉलेज में जाने के लिए आपको एक पेपर लिखना होता है जिसका नाम है NAIET. ये पेपर होता है इन द मंथ ऑफ मे. सॉरी, देर आर 60 सीट्स, क्योंकि अभी इनिशियली ये पेपर्स अभी अभी इन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है. सो ग्रेजुअली दे विल इंक्रीज द इनटेक, बट एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो ले रहा हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से, दे आर टेकिंग 60 स्टूडेंट्स ओनली. द एनुअल फी हियर इज 2,40,000 47,520 रुपीज पर एनम. मोटा मोटा आपका 7 से 8 लाख रुपए का खर्चा आने वाला है फॉर योर कंप्लीट लॉ journey. Strong academic ecosystem and growing placement record. The college introduced its 3-year LLB very recently in the year 2024. That is why अभी हमारे पास sufficient placement data नहीं है. Based on their 5-year track record, we are saying कि क्योंकि इनकी 5 ईयर में बहुत अच्छी पोजीशन रही है, प्लेसमेंट्स रहे हैं, so we are sure, we are guaranteed कि 3 ईयर में भी they will be able to offer very good placements to their first batch. That means ये इनका फर्स्ट बैच अभी रनिंग है, अभी लोग अपने सेकंड बैच का इंटेक लेने वाले हैं. एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स जिनको NLUs का पार्ट बनना है. सो एज कम्पेयर टू NLSIU, यहाँ पर क्योंकि अभी हाल फिलहाल में स्टार्ट हुआ है, इतना कंपटीशन नहीं है, और NLUs अपने आप में IITs एंड IIMs माने जाते हैं लॉ की दुनिया में. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग योर लॉ फ्रॉम रैंडम XYZ कॉलेजेस, आप इस पेपर को लिख सकते हैं. एज आई वॉज टॉकिंग इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो कि आपको कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है. मैं ये भी बताऊंगा कि आप इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं. आप एक NLU से अगर आप 3LB अपना करके लेके जाते हैं, तो एक नेशनल लेवल का कॉलेज है, आपको एक ब्रांडेड कॉलेज का ब्रांड मिल जाता है, टैग लग जाता है, फैंटास्टिक प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है, और ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बढ़ जाती हैं. नाउ, अब ऑलरेडी मैंने आपको 3-4 डिफरेंट एग्जाम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी. NLSIU के लिए आपको एक अलग पेपर लिखना है, NLU-O के लिए आपको अलग पेपर लिखना है, DU के लिए आपको अलग पेपर लिखना है, GLC के लिए आपको अलग पेपर लिखना है. इन सारे एग्जाम्स की तैयारी होगी कैसे? सो लीगल एज इज ब्रिंगिंग इट्स fantastic course by the name Super Course, 3-year LLB Super Course, which is offering you a preparation of 5 most important examinations for 3LB in the country right now, and those are NLSAT, MHCT, CUET, NLU-O एंड SLS. इन पांचों एग्जाम की प्रिपरेशन आप अपने सिंगल एक कोर्स के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं. इस कोर्स के बारे में और ज्यादा जानना हो या डेमो क्लासेस अटेंड करनी हो, तो प्लीज गिव इन डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक्स में जाएं, और वहां से आप इस बैच के बारे में और ज्यादा इंक्वायरी कर सकते हैं. चलिए बात करते हैं लास्ट 5th कॉलेज के बारे में. पार्ट ऑफ MHCT ऑल्सो ILS पुणे. JLC इज इन मुंबई, इसी का एक छोटा भाई है ILS पुणे. वेरी गुड कॉलेज, अगेन वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज में काउंट होता है, थोड़ा ज्यादा पुराना नहीं है, मतलब
एनएलयू से तो पुराना ही है, बट हाँ, जीएलसी की कंपैरिजन में उतना पुराना कॉलेज नहीं है। दिस कॉलेज इज ऑफरिंग 240 सीट्स। यहाँ पे भी एडमिशन के लिए आपको एमएचसीटी लॉ लिखना होगा। दैट मीन्स एक ही पेपर है, सेम जो जीएलसी है, उसी एग्जामिनेशन के थ्रू आपको आईएलएस में मिलता है। बट फॉर जीएलसी आपको रैंकिंग्स ज्यादा लानी होगी, आपके ऑल इंडिया रैंक्स अच्छे होने चाहिए, टॉप 100 में होने चाहिए। फॉर आईएलएस आप अपना 250 रैंक्स के अंदर आ सकते हैं और आपके कॉलेज ऑफर किया जाएगा। 30,000 रुपीज पर ईयर यहाँ पे फीस चार्ज की जाएगी। मोटा मोटा अगेन आप 1 लाख के अंदर अपना 3 ईयर का पूरा प्रोग्राम कंप्लीट करके बाहर आ सकते हैं। लेगेसी इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे भी, क्योंकि इनकी बहुत ही पुरानी एक वो जो एलुमनाई बेस है, एक एक्सीलेंट रेपुटेशन रहा है, और जीएलसी और आईएलएस दोनों का ओवरऑल इंडिया में बहुत अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और इसी वजह से आपको यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग इंटर्नशिप्स ऑप्शंस मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको कोर्ट एक्सपोजर भी मिलता है पुणे में बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन। सो दीज आर द 5 बेस्ट लॉ स्कूल्स ऑफ द कंट्री। अब आप लोगों को बताना है कि क्या ये वो 5 बेस्ट लॉ स्कूल्स हैं, या आपको लगता है कि हमने किसी कॉलेज को स्किप किया है। अगर हमने स्किप किया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा कॉलेज हमने स्किप किया है, हम जरूर उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ इन सारे कॉलेजेस की प्रिपरेशंस को, इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को आप लीगल एज के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं बाय आर 3 ईयर एलएलबी मास्टर कोर्स एज वेल। नाउ दिस इज अ प्रोग्राम वेयर we are giving you preparation for not one, not two, not five, but 10 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इंडिया के जितने मेजर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स हो रहे हैं 3 ईयर एलबी के, वो सारे इस प्रोग्राम में कवर्ड है, जहां पर आपको मिल रहा है डाउट क्लियरिंग अनलिमिटेड, लाइव क्लासेस मिल रही हैं, मेंटरशिप मिल रहा है, स्टडी मटेरियल मिल रहा है प्रिंटेड फॉर्मेट में भी और डिजिटल फॉर्मेट में भी। और ये प्रोग्राम आपको प्रिपेयर करने वाला है एक साथ 10 एग्जाम्स के लिए। सो अगर आप इन कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं या इसके अलावा किसी और कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं एंड वहां पे एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि इन सारे एग्जाम्स में आने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द लिस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस व्हिच वी आर कवरिंग। गो फॉर दिस प्रोग्राम, गो फॉर दिस बैच। अगर आपको डेमो लेना हो तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि इन सारे एग्जामिनेशंस के लिए आपको प्रिपेयर कैसे करना चाहिए। नो देयर 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 आर स्टूडेंट्स आई नो जिनको लगता है कि नहीं मैं खुद ही प्रिपेयर कर सकता हूँ, मुझे किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, तो उनकी भी मैं हेल्प करना चाहूंगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज प्रैक्टिसिंग द पीवाईपीज। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी ही शुरू होती है बाय एनालाइजिंग द पीवाईपीज ऑफ दैट पेपर। पीवाईपी चेक करने से क्या होता है? पीवाईपी चेक करने से आपको सिलेबस पता चल जाता है, पेपर का पैटर्न पता चलता है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस पता चलते हैं, आपको अपना लेवल पता चल जाता है कि मुझे इसमें से डायरेक्टली क्या क्या क्वेश्चन समझ आ रहे हैं और किन चीजों के लिए मुझे प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर आप के पेपर्स के अंदर, क्योंकि इन सारे पेपर में जीके और करंट अफेयर्स आता ही आता है, फॉर दैट यू हैव टू फॉलो डेली न्यूज, मंथली कंपाइलेशन आपको पढ़ने पड़ेंगे, ऐसी मैगजीन्स आपको पढ़नी पड़ेंगी जो कि आपको पूरे मंथ का जीके एक बार में क्रिस्प तरीके से बता दे। और ये अवेलेबल भी है, लीगल एज की एक मैगजीन है बाय द नेम एली बुलेटिन, आप उसके थ्रू पूरे मंथ का जीके रिवाइज इजीली कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन विच इज आस्क्ड इन ऑल दीज एग्जामिनेशंस, इसके लिए आपको अपनी वोकैबुलरी पे काफी काम करना होगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशंस में। वोकैब के ऊपर कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं, जिसके लिए आप टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑन एडिटोरियल्स, ऑन डिफरेंट डिफरेंट passages of different genres. You have to attempt a lot of mocks also. At least आपको हफ्ते का एक मॉक अटेम्प्ट करना चाहिए। तो अगर आप फुल फ्लेज कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं तो यू कैन बाय अ टेस्ट सीरीज ऑल्सो। प्रिपरेशन आप खुद से कर लें, मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं इन सारे सेक्शंस के ऊपर, बट यू हैव टू एनरोल इन अ टेस्ट सीरीज ऑफ एनी कोचिंग, ताकि आप हफ्ते में एक एक मॉक लगाते रहें, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपके स्कोर्स क्या आ रहे हैं, आपकी नेशनल लेवल रैंकिंग क्या है, आपके क्या स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं और क्या वीक एरियाज हैं। फॉर दोज जिनको लगता है कि मुझे इंस्टीट्यूशन क्यों ज्वाइन करना चाहिए, उनके लिए मैं बता दूं तो सेल्फ स्टडी इज वेरी गुड फॉर दोज हु आर वेरी हाईली मोटिवेटेड। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, जो डिसिप्लिन्ड होते हैं, जिनकी नींद 5 बजे खुद ही खुल जाती है, जिनका एक डेली का रूटीन होता है, जो कि क्लियर है अपने टारगेट्स में, क्लियर है अपने आगे के एक्शंस में, वो टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करते हैं, हर चीज उनका सेट है और उनको पता है कि उन्हें 10 में से कितने एग्जाम्स क्रैक करने हैं। अगर आप इस कैटेगरी के बच्चे हैं
I would not recommend you joining any coaching. I would say buy a good test series and go with your self study preparation routine. बट अगर आप ऐसे नहीं हैं, you look for discipline, you are looking for an external help for mentoring, you want access to mocks, you want doubt clearing facilities मिल जाए मुझे, मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे लाइव क्लासेस भी चाहिए, मुझे एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन चाहिए, मुझे एक ऐसा सपोर्ट चाहिए जिससे मेरा पूरा पूरा करिकुलम एक सिस्टमैटिक मैनर में कंप्लीट हो जाए, then go for a proper coaching institution. So ये जो फाइट है कि should I go for self study or should I go for coaching, I I think इससे शायद आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, आप अपने आप को एनालाइज कर लीजिए कि आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आप उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं. With this message, I would invite you all for writing our upcoming All India Scholarship Cum Admission Test, जिसके थ्रू आप हमारे सारे बैचेस में लीगल एज के 3 अरबी के जितने बैचेस हैं उनमें स्कॉलरशिप्स ले सकते हैं अप टू 100%. और अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं लिख पाते हैं तो यू कैन डायरेक्टली यूज आर कूपन कोड which is LEYT10 and get a flat 10% off today on any batch available. I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगर मैंने किसी पर्टिकुलर कॉलेज को स्किप किया है या आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में, एग्जाम के बारे में और इंफॉर्मेशन जाननी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाएं, हमें बताएं, एंड विल कम अप विद अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट एग्जामिनेशन और कॉलेज वेरी सून. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड वीडियो. पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे मेट्रिक्स इंप्रूव हो जाएंगे एंड हम आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सेंड कर पाएंगे अबाउट द कमिंग अप वीडियोस. इसी तरीके से लीगल एज की टीम आपको 3LB के अराउंड खूब सारा इंफॉर्मेशन इसी चैनल पे लेकर आती रहेगी, बनाती रहेगी. इसी तरीके से जुड़े रहिए. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट फॉर योर 3LB preparations. Bye bye. Take care and have a good